स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और आज बात बयान कर रहे हैं एक ऐसे सांसद की जो कि अक्सर सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर। भाजपा सांसद सतीश गौतम ने ईद को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं जानता रमजान और ईद क्या होता है, मुझे होली दिवाली से मतलब। और तो और उन्होंने सुबह 4 बजे की अजान बंद किए जाने की मांग की है। सांसद ने कहा सुबह 4 बजे से ही वहां माइक पर हो हल्ला करने लगते हैं। बच्चों की परीक्षा चल रही है। दरअसल एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष ने पिछले दिनों जिला प्रशासन से मांग की थी कि नुमाइश मैदान में ईद की नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, नमाजियों पर फूल भी बरसाए जाए। इस पर पूछे एक सवाल पर सांसद उखड़ गए, बोले हमारी होली तो घर घर बनाई जाती है, हमारे यहाँ कोई ज्यादा एकत्रित नहीं होता, गली में घूमते हुए घर घर जाकर गले मिलकर हम त्योहार मनाते हैं। सतीश गौतम का ये विवादित बयान ईद को लेकर, मैं ईद रमजान नहीं जानता, ये उनकी तरफ से कहा गया। मैं नहीं जानता ये रजमा पढ़ना क्या बता रहे हो तुम, लेकिन हमारा जो होली और दिवाली मनाई जाती है वो सभी हिंदुओं का पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदू पर्व, वो पर्व मनाए जाते हैं। इतनी बड़ी मत इनकी वो है, क्या बताया तुमने क्या है वो ईद, क्या ईद? हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे में, बच्चों की परीक्षा चल रही है, हो मचा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। तो सुना आपने सतीश गौतम ने किस तरीके से बयान दिया। और ईदगाह को लेकर उन्होंने कहा ईदगाह मुझसे बोला भी नहीं जाता है। और ये भी उन्होंने कहा कि सुबह सुबह हो ये लोग मचा देते हैं, यानी कि शोर मचा देते हैं, जबकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, इसे भी बंद किया जाना चाहिए। मुझे होली दिवाली से मतलब है, ईद रमजान में नहीं जानता। ये सतीश गौतम अलीगढ़ से सांसद हैं जिनकी तरफ से बयान दिया गया। इससे पहले भी हालांकि उनकी तरफ से एक बयान सामने आया था जब नमाजियों पर पुष्प वर्षा की बात की गई, तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये नहीं होना चाहिए। क्यों की जाए पुष्प वर्षा, तमाम चीजों का बेनिफिट तो ले रहे हैं और सपा सरकार में काफी फायदा जो है इन लोगों को पहुंचाया गया है, काफी जमीनें इन लोगों को दी गई हैं। ये तमाम बातें जो है उनकी तरफ से पहले भी कही गई हैं और अब एक बार फिर उनका ये विवादित बयान सामने आ गया, जहां पर उन्होंने कह दिया है कि मैं रमजान और ईद को नहीं जानता, मैं होली दिवाली को जानता हूं, होली दिवाली से मुझे मतलब है। तो इस बयान को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सांसद सतीश गौतम के बयान पर अब बवाल देखने को मिल रहा है। सवाल के जवाब में विवादित बयान उन्होंने जो दिया उससे हर किसी के मन में अब सवाल खड़े हो रहे हैं और खासकर एक तबका इससे नाराज जो है वो नजर आ रहा है। और क्या सांसद होने के नाते उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन क्या जब एक पद पर वो बैठे हैं, एक सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर समाज को साथ लेकर चलने का काम क्या उनका नहीं है? और इस तरीके के बयान क्या समाज में नफरत बांटने का काम नहीं कर रहे हैं? और जो बयान उनकी तरफ से दिया गया, क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? इसको लेकर भी सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और ऐसे बयान की अगर बात की जाए तो समाज में ऐसे बयान से कहीं ना कहीं तनाव बढ़ सकता है, ये भी सवाल यहाँ पर बना हुआ है। तो तमाम सवालात हैं जो कि इस वक्त उठ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात कह रही है और दूसरी तरफ उनके सांसद इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हमारे साथ मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, खास उनका हम रुख करेंगे। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही संजय सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता। बहुत स्वागत आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अफलाहुल हक मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले अफलाहुल का ही मैं रुख कर लेती हूँ, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अफलाहुल, ये जो बयान दिया गया है सांसद साहब की तरफ से, पहले आप इस बयान को जरा बताइएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी कहती है और सर्वधर्म की बात हमेशा भारत में कही जाती है, लेकिन ये जो बयान सांसद साहब की तरफ से दिया गया है, आप क्या इसको लेकर कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं आपके माध्यम से देश की जनता से और सभी मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि मेरा ताल्लुक खुद अलीगढ़ से है, कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अलीगढ़ से सतीश गौतम जो है वो सांसद चुने गए और एक बार नहीं तीसरी बार चुने गए, जिसमें सतीश गौतम का रोल सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो है वो इलेक्शन जीते हैं। अलीगढ़ में किसी कार्य में, किसी विकास कार्य में, किसी चीज में सतीश गौतम का आज तक कोई रोल नहीं रहा है। हम ये कह सकते हैं, मैं एक अलीगढ़ निवासी होने के नाते मैं ये बता सकता हूँ कि सतीश गौतम का अलीगढ़ के विकास में या अलीगढ़ किसी भी अच्छे कार्य में जो है शून्य जो है वो उनका रहा है। तो सतीश गौतम के ऊपर असल में ये सारे बयान जो है भाजपा के नेता असली दे पाते हैं, क्योंकि भाजपा में कभी ऐसे बयानों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती है।
इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या भाजपा अध्यक्ष हो या कोई भी भाजपा का नेता हो, वो ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके नेता ऐसे बयान दें। इसलिए कभी भी भाजपा ने ऐसे नेताओं पे कोई कार्रवाई नहीं की जिससे उनको जो है बढ़ावा मिला है और उन्हें जो है वो ये ऐसे बयान देने की शक्ति मिलती है। ठीक है, चलिए संजय जी से इसका जवाब ले लेते हैं। संजय जी, सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी करती है, लेकिन फिर आपके सांसद इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि मैं रमजान ईद को नहीं जानता, मुझे होली दिवाली से मतलब है। सर, ये किस तरीके की भाषा है, ये किस तरीके की बात कह रहे हैं, जहां पर सबका साथ उनको करना है, एक साथ विकास करना है, फिर होली दिवाली को तो जानते हैं, रमजान और ईद को नहीं जानते? जी जी, देखिए, जहां तक सबका साथ सबका विकास की बात है, वो हमारी भाजपा सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में है, वो सबका बगैर किसी भेदभाव के सबके लिए काम करती है। और जहां तक हमारे अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी हैं, उनकी बात पे आने से पहले मैं अपने इस पैनल पे जो अलीगढ़ के कोई अपने इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, उन्होंने बखूबी उस बात को घुमा दिया और विकास की तरफ ले गए कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये बात वैचारिकता को लेके है। मैं सतीश गौतम जी की बात को इस तरह से कहता हूं, अपने जो इस्लामिक स्कॉलर साहब हैं उनसे ही पूछ लेता हूं कि क्या इस्लाम में हिंदुओं के त्योहार को मनाने की इजाजत है, उसमें पार्टिसिपेशन की इजाजत है। दूसरी बात सही भी कही उन्होंने कि भाई मैं नहीं जानता हूं, और जानता इसलिए नहीं हूं कि अभी जैसे होली पर दिल्ली में रंग डाल दिया किसी व्यक्ति के ऊपर, उसमें हिंदुओं ने, उनके घर वालों ने माफी भी मांगी, लेकिन वो हिंदू समाज का जो दलित तरुण था उसकी पीट के हत्या कर दी गई। तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठता है कि आखिरकार क्यों ऐसा होता है हिंदुओं के साथ में। क्या मुसलमान ईद होली में या दीपावली में उनका मजहब उनको इजाजत देता है? मेरा सवाल ये है। दूसरी बात ये भी है कि ये आज की कोई नई बात नहीं है। जो दलित समाज का तरुण था जिसकी हत्या की गई है, अक्सर त्योहारों पर ये घटनाएं घटित होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे महात्मा गांधी जी ने तो हिंदुओं से कुरान का पाठ भी करवाया था मंदिरों के अंदर। क्या नतीजा निकला? क्या भारत का विखंडन रोक पाए महात्मा गांधी? तो ये बड़े सवाल हैं। ठीक, संजय जी व्यक्तिगत राय हो सकती है, अब आप इसे हालांकि जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे साथ पैनलिस्ट और भी उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका जी, जस्टिफाई हालांकि संजय जी से कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत राय किसी व्यक्ति की जरूर हो सकती है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि अगर है जिसके हाथ में कमान है विकास की, तो फिर क्या वो व्यक्ति भी ऐसी चीजें बोल सकता है? क्या इससे तनाव जो है वो नहीं बढ़ेगा? क्या इससे एक तरीके से वोट बैंक की राजनीति नहीं हो रही? देखिए, वास्तविकता ये है कि बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बात यहाँ पंडितों की भी। अभी एक देखिए कि पुलिस भर्ती में जो एक क्वेश्चन आया उसमें क्या था कि अवसर होने पर कौन बदल जाता है, तो उस पर सबसे पहले जो उन्होंने ऑप्शन दिया वो पंडित दिया। अब इससे पहले देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, पंडितों के बटुकों की चुटैया नोची गई और शंकराचार्य जी पर क्या क्या आरोप लगाए गए, और कहा जो है किस तरीके से पंडितों पर अत्याचार हो रहा, तो उस पर नहीं बोल पा रहे हैं सतीश गौतम जी। सतीश गौतम जी के मुंह में टेप भरा हुआ। अब हकीकत ये है कि जिनके पास कुछ करने को नहीं है, कुछ दिखाने को नहीं है, तो बस एक चीज है। अभी तो देखिए सब जगह क्या है कि गैस की किल्लत हो रखी है। अब गैस की किल्लत हो रखी है तो उसमें हिंदू मुसलमान सभी लाइन में लगा हुआ। जिसके घर में शादी है, जिसके घर में त्योहार है, जिसके घर में रमजान है, आने वाले समय में नवरात्र है, तो सभी तो लाइन में लगे। आप किसका भला कर पा रहे हैं? तो वास्तविकता ये है कि भला न हिंदू का है न मुसलमान का है, पंडितों पर अत्याचार का है। ये किसी मुद्दे पर पूरी तरीके से खरे नहीं उतरे। और फिर इनसे पूछना चाहिए, भाई आपका जो स्टेटमेंट है गौतम जी, वो क्या आपकी पार्टी का स्टेटमेंट है? यहाँ पर वक्ता बैठ के उनकी सफाई दे रहे हैं, पूछिए इनकी पार्टी का यही स्टेटमेंट है क्या? तो जारी करवा दे पार्टी से स्टेटमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है भाई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आपको फायदा देता है, मुस्लिम विरोध आपको फायदा देता है, समाज को बांटने वाली आप राजनीति करते हैं, सब जानते हैं कि 80-20 की आप राजनीति करते हैं, आपके स्टेटमेंट वैसे रहते हैं। पर हकीकत ये, आप तो अपनी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं मिलती है। अरे भाई, सुविधाएं आप अपने घर से तोड़ी देते हैं कि आप अपने घर से अपनी जमीन जायदाद बेच के देते हैं? वो तो जनता का पैसा है।
और वो पूरा नियम और कानून के हिसाब से जिस व्यक्ति को जाना चाहिए उससे जाता है। आप बताइए कि आप क्या किसी नियम कानून के विरुद्ध जाकर ये ऐसा काम करते कि आप मुसलमानों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देते? आप अपनी सरकार पे लांछन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? तो वास्तविकता ये है, इनकी समझ की बुद्धि पे पत्थर पड़े हुए हैं, इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है इनको बोलना क्या, इनको कहना क्या, इनको करना क्या, किसके सपोर्ट में रहना, किसके सपोर्ट में नहीं रहना, कंफ्यूज हो चुके पूरी तरीके से। अब कहीं जाते हैं तो कहते हैं भैया हम आपको ईद में 2 सिलेंडर देंगे, आप कह रहे हैं भैया सिलेंडर तो दे दो ना, होली में दिया ना ईद में दे रहे हो। चलिए ठीक है, वाकई में इस तरीके के बयान जो है वो सामने निकल के नहीं आने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जालौर सीधे इस वक्त